मूवी की शुरुआत में हमें दो आदमी दिखाए जाते हैं जो एक रेगिस्तान से गुजर रहे होते हैं। तभी उनमें से एक आदमी जमीन खोदने लगता है और दूसरा आदमी उस गड्ढे में एक बॉक्स रख देता है। जमीन खोदने वाला आदमी दूसरे से पूछता है, हम इस बॉक्स को यहाँ क्यों दफना रहे हैं? दूसरे आदमी ने जवाब दिया, क्योंकि यह एक रहस्यमय बॉक्स है, कोई साधारण बॉक्स नहीं। पहले भी इसे ढूंढा गया था और अब दोबारा कोई इसे यहाँ ढूंढने आएगा। जब वे इसे दफना कर वापस जाने लगते हैं तो बॉक्स के मालिक ने अपने साथी से कहा, अब तुम्हें पता है कि बॉक्स कहाँ है, इसलिए तुम्हें मरना पड़ेगा। वह उसे गोली मारकर खत्म कर देता है और फिर खुद को भी गोली मार लेता है। इसके बाद कुछ ब्लैक एंड व्हाइट तस्वीरें दिखाई जाती है जिसमें वही रहस्यमय बॉक्स दिखता है। फिर कहानी एक लड़के पर शिफ्ट होती है जिसका नाम प्राइस है। वह सोशल मीडिया पर वायरल होने के लिए गेम सेटअप करता है। इस बार वह एस्केप रूम नामक एक गेम तैयार करता है और अपनी पार्टनर को फोन करता है जो उसकी सबसे अच्छी दोस्त होती है। वे कहता है, हम पिछले कुछ सीजन से किसी भी टॉप लिस्ट में नहीं आए हैं। उसकी दोस्त ने कहा, फिक्र मत करो, इस बार हम कुछ खास करेंगे। इसके बाद प्राइस डेकोरेशन आइटम स्टोर में जाता है जहां उसे वही रहस्यमय बॉक्स दिखता है। स्टोर के ऑनर ने कहा, यह बॉक्स बिक्री के लिए नहीं है। प्राइस ने क्यूरियस होकर पूछा, इसमें क्या है? उस महिला ने जवाब दिया, इसमें शैतान को कैद किया गया है। यह सुनकर प्राइस को आइडिया आता है कि वह इस बॉक्स को अपने एस्केप रूम में रखेगा। मौका पाकर वह बॉक्स चुराकर वहां से निकल जाता है। इसके बाद कहानी प्राइस के दोस्तों के एक ग्रुप पर फोकस होती है जो उसके एस्केप रूम गेम में भाग लेने के लिए आते हैं। प्राइस सभी को रूम के रूल्स बताता है। तुम एक रूम में लॉक हो जाओगे, पजल सॉल्व करके दरवाजा खोलना होगा, लेकिन तुम्हारे पास सिर्फ 55 मिनट होंगे। रूम में मोबाइल नेटवर्क भी नहीं आता और आवाज बाहर नहीं जाती। जब वे रूम में घुसते हैं तो दरवाजा अपने आप लॉक हो जाता है। उन्हें वहाँ एक टेप रिकॉर्डर मिलता है जिसमें एक आदमी बोल रहा होता है, जब तुम मेरी रिकॉर्डिंग सुन रहे हो, मैं मर चुका हूँ। मेरा एक बेटा है जो इंसान नहीं शैतान है। उसने अपनी माँ और कई लोगों को मार दिया है। मैंने उसे इसी रूम में चेन से बांध रखा है। तुम उसे आजाद मत करना। लेकिन उन्हें यह सब एक गेम का हिस्सा लगता है। जल्द ही उन्हें एक आदमी का बेटा चेन से बांधा हुआ दिखता है जिसे वे गेम का हिस्सा समझकर हंसते हैं। तभी प्राइस का एक दोस्त उस रहस्यमय बॉक्स को खोल देता है, लेकिन वह खाली होता है। जैसे ही वह बॉक्स से दूर जाता है, एक काला साया बॉक्स से निकलता है और उस आदमी के बेटे के अंदर चला जाता है जिस पर लॉक लगा हुआ था और उस पर कुछ कोड नंबर लिखे थे। जब वो लड़की आगे बढ़ती है तो उसे एक रस्सी दिखती है। जैसे ही वो रस्सी खींचती है, अचानक से टेप रिकॉर्डर वाले आदमी की डेड बॉडी वहाँ लटक जाती है। पहले तो सारे लोग घबरा जाते हैं, लेकिन फिर उसे भी सीरियस नहीं लेते और मजाक समझते हैं। फिर प्राइस के एक दोस्त को कबर्ड के नीचे से 2 कॉइन मिलते हैं जिन्हें वो क्लू समझकर अपने पास रख लेते हैं। उधर प्राइस के ऑफिस में अचानक से सिग्नल चले जाते हैं जिससे उसे समझ नहीं आता कि ये क्यों हुआ। साथ ही वो बंदा जो चेन से बंधा था वो अपनी जगह से थोड़ा आगे खिसक गया था, जिससे लोगों को अब थोड़ा शक होने लगता है। वो सोचते हैं कि शायद उसकी चेन हर 5 मिनट में थोड़ा थोड़ा खुल रही है, जिससे वो धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। प्राइस के दोस्त को बुक शेल्फ के 5 रेड, ग्रीन और 4 ब्लू कलर की किताबें दिखती है, जिससे वो अंदाजा लगाती है कि कवर्ड इन्हीं 3 कलर्स के कॉम्बिनेशन से खुलेगा। जब वो 5, 3, 4 का कोड एंटर करते हैं तो दरवाजा खुल जाता है और उन्हें एक चाबी मिलती है जो वही रखे सूटकेस की होती है। चाबी से सूटकेस खोलने पर उन्हें एक कैंची मिलती है। अब उनके पास सिर्फ 37 मिनट बचे होते हैं। इसके बाद प्राइस का एक मेल फ्रेंड उस कैंची को लेकर बॉक्समैन के पास जाता है जहाँ उसे एक कार्डबोर्ड बॉक्स मिलता है। वो कैंची से बॉक्स को काटता है, उसमें से एक ड्रॉ का हैंडल मिलता है जिसे वो अपनी दूसरी मेल फ्रेंड को दे देता है। लेकिन तभी बॉक्समैन उस कैंची को लेकर प्राइस के फ्रेंड पर हमला कर देता है और बार बार उसे कैंची से मारता है, जिससे वो वहीं मर जाता है। सारे दोस्त बहुत डर जाते हैं और दरवाजा पीटते हुए जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, लेकिन उनकी आवाज बाहर नहीं जाती। फिर हमें प्राइस दिखता है जो टेरिस पर खड़ा होता है। तभी उसकी पार्टनर वहां आती है और पूछती है, तुम यहाँ क्यों खड़े हो? प्राइस कहता है, मैं परेशान हूँ क्योंकि मेरे कैमरे के सिग्नल चले गए हैं। उसकी पार्टनर उससे कहती है, तुम्हें गेम बंद कर देना चाहिए, लेकिन प्राइस मना कर देता है क्योंकि अगर वो गेम बंद करता है तो उनका पूरा प्लान खराब हो जाएगा और पब्लिक उनके एस्केप रूम को खराब रिव्यूज देगी। रूम के अंदर प्राइस के दोस्त बहुत डरे हुए होते हैं और बॉक्समैन पर चीजें फेंकने लगते हैं, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। इसी बीच एक दोस्त की जेब से मोबाइल गिरता है और वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करता है। वहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा था। जैसे जैसे टाइम बीत रहा था, बॉक्समैन अपनी चेन से धीरे धीरे खुलता जा रहा था और वो लोगों के और करीब आता जा रहा था। प्राइस का एक फ्रेंड कहता है, हमें गेम को कंप्लीट करना होगा वरना ये हमें भी मार देगा। तभी उसकी नजर एक रोल पर पड़ती है जिसका हैंडल गायब था। वो हैंडल वही था जो उन्हें कार्डबोर्ड बॉक्स से मिला था। हैंडल को फिक्स करते ही ड्रॉ खुल जाता है जिसमें से एक छोटा सा बॉक्स निकलता है। उस बॉक्स में 4 कॉइन डाल लेते ताकि उन्हें एक चाबी मिल सके। 2 कॉइन तो पहले से ही उनके पास थे, लेकिन अब उन्हें बाकी 2 कॉइन ढूंढने थे। तभी उनकी नजर दीवार पर लगी 2 पेंटिंग्स पर पड़ती है जो उन्हें अजीब लगती है। वो पेंटिंग को चेक करने ही वाले होते हैं कि प्राइस की एक फीमेल फ्रेंड को लगता है उसका वो दोस्त जिसे बॉक्समैन ने कैंची से मारा था शायद अभी भी जिंदा है।
वो उसके पास जाने की कोशिश करती है, लेकिन अब उसके पास सिर्फ 25 मिनट बचे होते हैं। तभी बॉक्समैन आगे बढ़ता है और उसकी फीमेल फ्रेंड को सिर में कैंची घुसाकर मार देता है। ये देखकर जेस और उसका फ्रेंड और भी ज्यादा डर जाता है और घबरा जाते हैं, लेकिन वो फिर से गेम पर ध्यान लगाते हैं। जेस और उसका फ्रेंड पेंटिंग पर लगे बटन्स को दबाते हैं, जिससे वो पेंटिंग खुल जाती है और वहाँ से उन्हें 2 और कॉइन मिल जाते हैं। अब उन्हें याद आता है कि पहले मिले 2 कॉइन बॉक्समैन के पास है और इसे देखकर वो बहुत डर जाते हैं। प्राइस के एक दोस्त को वहाँ पर एक स्मोक अलार्म दिखता है जो बॉक्समैन के ऊपर लगा हुआ था। वो समझता है कि उसके पास एक लाइटर है और वो कहता है मैं बॉक्समैन को डिस्ट्रैक्ट करूंगा, तब तक तुम लाइटर को स्मोक अलार्म के पास ले जाकर जला देना। दोस्त वैसा ही करता है। वो बॉक्समैन के पीछे जाकर उसकी चेन पकड़ लेता है। जब जस्ट लाइट को स्मोक अलार्म के पास जलाती है, कुछ भी नहीं होता। बॉक्समैन अपनी जगह से हट जाता है और अब उनके पास सिर्फ 19 मिनट बचे होते हैं। प्राइस की पार्टनर उसे समझा रही होती है कि अगर उन लोगों को कुछ हो गया तो हम बुरी तरह फंस जाएंगे, हमें किसी भी तरह ये गेम खत्म करना होगा। अब पता चलता है कि सिग्नल तभी गए थे जब उन्होंने मिस्ट्री बॉक्स खोला था। बॉक्समैन ने कैमरे के वायर निकाल दिए थे और यही वजह थी कि सिग्नल चले गए। प्राइस को लगता है कि ये सब बॉक्स के खुलने के बाद ही हुआ था। जस का फ्रेंड कहता है मैं जाऊंगा और बॉक्समैन के पास वो कॉइन लेकर आऊंगा। जस उसे मना करती है, लेकिन उसका फ्रेंड उसे कहता है देखना मैं जरूर लेकर आऊंगा। वो बॉक्समैन के पास जाता है और उसे एक कांच का टुकड़ा दिखता है। जब बॉक्समैन की तरफ एक शार्प चीज फेंकती है और मौका देखकर उसका फ्रेंड कांच का टुकड़ा बॉक्समैन की आंख में घुसा देता है। इतने खतरनाक हमले के बाद भी बॉक्समैन को कुछ नहीं होता, उल्टा वो कांच के टुकड़े से जस के फ्रेंड पर हमला करता है, जिससे वो बुरी तरह घायल हो जाता है और बेहोश हो जाता है। अब बॉक्समैन जस की तरफ बढ़ता है और बिना कुछ कहे उसे दोनों कॉइन्स दे देता है। जस जल्दी से दोनों कॉइन्स बॉक्स में डालती है, जिससे उसे एक चाबी मिलती है। वो उस चाबी से कबर्ड का दूसरा दरवाजा खोलती है, जिसमें से एक हुक मिलता है। वो हुक को एक बॉक्स में डालकर घुमाती है, जिससे एक जोकर बाहर आता है। जोकर के हाथ में एक नोट होता है जिसमें लिखा था अब मुसीबत और बढ़ने वाली है। अब उनके पास सिर्फ 10 मिनट बचे थे। प्राइस एस्केप रूम का दरवाजा खोलकर अंदर आता है, लेकिन बॉक्समैन उसे बाहर की तरफ धक्का दे देता है और फिर से दरवाजा बंद कर लेता है। प्राइस की चाबियां अंदर गिर जाती है। प्राइस जल्दी से अपनी पार्टनर से कहता है पुलिस को कॉल करो। एस्केप रूम में बॉक्समैन चाबियों को लेकर एक कोने में फेंक देता है और अब उनके पास सिर्फ 5 मिनट बचे थे। बॉक्समैन धीरे धीरे और पास आता जा रहा था। जस फिर से नोट को देखती है और सोचने लगती है कि आगे क्या करना चाहिए। वह इरेजर की मदद से उन एरर मार्क को मिटाने की कोशिश करती है जो कुछ बटनों की तरह ही दिख रहे थे, लेकिन जस को कुछ समझ नहीं आता। फिर वो कांच का टुकड़ा उठाकर बॉक्समैन पर हमला करने जाती है। तभी उसे दरवाजे पर वही एरर्स दिखाई देते हैं जो नोट पर भी बने हुए थे। इसे देखकर जस समझ जाती है इन एरर को सही ऑर्डर में दबाने से दरवाजा खुलेगा। जैसे ही वह दरवाजे की ओर बढ़ती है, बॉक्समैन उसे रोक लेता है और उसे एक विजन दिखता है जिसमें उसके तीनों दोस्त मदद की गुहार लगा रहे होते हैं, लेकिन जस बॉक्समैन के इस जाल में नहीं फंसती। अब उसके पास सिर्फ 16 सेकंड बचे थे। जस तेजी से कांच के टुकड़े से बॉक्समैन पर हमला करती है और फिर दरवाजे पर बने एरर्स को सही ऑर्डर में दबाती है। दरवाजा खुल जाता है और जस समय से पहले ही वहाँ से बाहर निकल जाती है। बॉक्समैन जस के बाहर निकलते ही तालियां बजाने लगता है, शायद इसलिए कि वह इस गेम की इकलौती सर्वाइवर थी। इसके बाद जस वहाँ से भाग जाती है। थोड़ी ही देर में पुलिस वहाँ पहुँचती है और एस्केप रूम के अंदर जाती है। बॉक्समैन पुलिस पर भी हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस उसे गोली मार देती है और यहीं पर बॉक्समैन का खेल खत्म हो जाता है। उसकी मौत के साथ ही एक काला साया उसके अंदर से निकल जाता है। फिर जस एक एम्बुलेंस के पास खड़ी होती है क्योंकि उसके दोस्त को अस्पताल ले जाया जा रहा था जो गंभीर रूप से घायल था। वहीं प्राइस भी खड़ा होता है जो जस को देखकर मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान अजीब लगती है, जैसे कि वो काला साया अब उसके अंदर समा गया हो। प्राइस अजीब तरह से रिएक्ट करता है और वहाँ से चला जाता है। इसके बाद प्राइस की पार्टनर उस बॉक्स को वापस शॉप पर ले जाती है जहाँ से उन्होंने इसे लिया था। वह शॉप की ऑनर को बताती है मैं प्राइस के साथ थी, लेकिन अचानक से वो एक दिन गायब हो गया। इस पर शॉप की ऑनर कहती है मैंने उसे समझाने की कोशिश की थी कि यह बॉक्स बहुत खतरनाक है और रहस्यमय है, लेकिन उसने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। उसने इसे एक खिलौना समझकर ले लिया। शॉप की ऑनर फिर प्राइस की पार्टनर से पूछती है क्या तुमने इस बॉक्स को खोलते हुए देखा? प्राइस की पार्टनर जवाब देती है हाँ देखा था। इस पर शॉप की ऑनर कहती है ओह शैतान तुम्हारे लिए वापस आएगा। ये सुनकर प्राइस की पार्टनर काफी डर जाती है और उसकी परेशानी के साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। मूवी की एक्सप्लेनेशन आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में बताएं और मूवी की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल फिल्मी ट्विस्ट को सब्सक्राइब करें।